9-10 जिले में आज 19 जनवरी 2026 को दारुल कज़ा हजारीबाग में हम लोग हाजिर हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवर निजामी भाई साहब जो नायब काजी हैं झारखंड के, वो साथ हैं। हजरत मौलाना डॉक्टर शाकिर साहब हैं। हजरत मौलाना मसूद फरीदी शहर काजी हैं। कारी मुजीबुर रहमान साहब हैं। यहाँ पे जो उलमा इदारी शरिया उलमा मशाइख बोर्ड के रियासती नायब सदर हैं और हजारीबाग इदारी शरिया के सदर मोहतरम हैं हजरत अल्लामा मौलाना सईद शाह कामरान हसीब साहब। और यहाँ इदारी शरिया हजारीबाग के जो जिला काजी हैं, शहर काजी भी हैं, जामा मस्जिद हजारीबाग के इमाम साहब भी हैं हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील साली साहब, जो नायब काजी हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मुहिब रजा साहब, और फिर हजरत अल्लामा मौलाना अमीनुल इस्लाम साहब। कौन है? अच्छा, नहीं है। और हमारे ये जो अइम्मा हैं, हजरात हैं, जो मसाजिद के इम्मा हजरात हैं, राजू भाई हैं, और भी जो मसाजिद के इम्मा हैं, बहुत सारे हजरात यहाँ पर हैं, उलमा हैं। और ये उलमा ने हमें यकीन दहानी कराई है जिन मकासद के तहत हमारा दौरा हो रहा है। खसरे दस्त औकाफ के तहफ्फुज के लिए है। उलमा हमारे बिल्कुल मुस्तैद हैं, इससे पहले भी किया है और कर भी रहे हैं कि जो औकाफ की जायदाद है हम उसे बर्बाद नहीं करने देंगे, हम उसकी हर हाल में हिफाजत करेंगे। हमारा मिल्ली और मजहबी फरीजा है, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हम आवाम का तावन मिलेंगे। SIR का जो मामला है, अभी SIR के सिलसिले में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। सरकार भी कंफ्यूजन पैदा करना चाहती है। सरकार के लोग, इलेक्शन कमीशन भी पूरे 100% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में डालना नहीं चाहती है। उनका BLO बोलता है कि 75% हो गया, अब हम आगे नहीं करेंगे। भाई 100 आदमी अगर वोट देने वाला है तो 100 आदमी वोट क्यों नहीं देगा साहब? आप क्यों रोक रहे हैं साहब? उनका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट किसी को भी रोकने का हक हासिल नहीं है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम अपने समाज को, हर एक आदमी को अवेयरनेस करने के लिए आए हैं, इदारे शरिया का ये डेलीगेट, कि SIR का फार्म बढ़िया से भरिए। और SIR का फार्म भरने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासबुक है, पासपोर्ट है, फिर राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो कुछ इस तरह की और कई चीजें हैं, खतियान है, खतियान भी लोग बना के रखें, यानी वंशावली बना के रखें, लोग जो सर्टिफाइड वंशावली हो वो बना के रखें। ये सारी चीजें कम से कम 4-5 चीजें रेडी रहना चाहिए। बच्चों का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, बड़ों को भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, बुजुर्गों को भी बनाना है। ये तो सरकार की नाकामी जो बुजुर्गों को कह रही है कि आप बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, ये नाकामी है। मगर संख्या के बल पर वो कह सकते हैं, उनका जुल्म सितम जारी है, कर सकते हैं। बहरहाल हमारा काम है अपनी तैयारी करना और लोगों को अवेयरनेस करना। इसमें फार्म नंबर 7 है। मैं तमाम लोगों से फिर कहूंगा कि फार्म नंबर 7 किसी कीमत पर न भरिए। सिर्फ वही भर सकता है जिसका नाम 2 बूथ में है। जिसका नाम 2 जगह के बूथ में है तो एक बूथ वाला नाम हटाएगा, लेकिन पूरा सिरे से नाम खारिज करा दे रहे हैं। और ये खारिज कर रहे हैं 7 नंबर में। लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोगों का नाम जानबूझकर काटा जा रहा है। जब यहाँ के बाशिंदा हैं और यहाँ के रहने वाले, यहाँ के मिट्टी के जर्रे से उनको मोहब्बत है, तो फिर उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे कटेगा? क्यों कर कटेगा? किसी एक आदमी का नहीं कटना चाहिए। ये हमारे उलमाए कराम, हमारे समाज के बुद्धिजीवी और हमारे देखिए हिंदुस्तान के बड़े शायर हजरत अलहाज जफर अकील साहब, ये हजरात बिल्कुल हम इदारी शरिया के डेलीगेट को मुतमईन करा दिया है कि हम लोग अपने मोहल्ले में बूथ लेवल पर अपनी कमेटी और अपने नौजवानों को लगाएंगे कि आप SIR के लिए लोगों के डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए। नाम बिल्कुल सेम रहना चाहिए, गलत नाम नहीं हो। अगर गलत है तो सुधारने का की जगह है, उसको सुधार लिया जाए। दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट ये कहना चाहता हूं कि जो इदारे शरिया का पैगाम है, ये सबकी जरूरत है, सिर्फ एक कम्युनिटी की नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो यहाँ का वोटर है, जो यहाँ का बाशिंदा है, सबकी जरूरत है। सबके बीच में जाकर अवेयरनेस करने की जरूरत है, ताकि कोई भी एक आदमी, अनजाना आदमी भी ना छूटे जो यहाँ का बाशिंदा है, हर हाल में वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कराए। और सरकार को भी सजग रहना चाहिए और फिर इलेक्शन कमीशन भी यकीनी बनाए कि किसी का नाम अननेसेसरी नहीं कटे।